उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के सभी विभाग वापस किए जाएंगे। शिवपाल यादव से राजस्व, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग वापस ले लिया गया था। शिवपाल यादव के पास सिर्फ समाज कल्याण विभाग था, जिससे उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया था। आज दिन में कई मुलाकातों के बाद मुलायम सिंह ने ये कहा था कि उनके रहते पार्टी को नुकसान नहीं होगा। पार्टी के अंदर हमारा किसी के मसले हमारे किसी नेता का चाहे रामपाल हो कोई हो मुलायम सिंह ने बर्खास्त पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की सरकार में वापसी का ऐलान किया। तो आज प्रजापति की कार्रवाई की गई, वो रद्द की जाती है। कल सुबह 11 बजे मुलायम सिंह, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की बैठक होगी। जनता के हित में शासी कदम उठाएं, अच्छी बात है। सोच समझ के उठाएं तो और अच्छा बात है, और अनुभवी लोगों से कभी कभी बात कर लिया करें तो और अच्छी बात है। 12 सितंबर को यूपी सरकार के 2 मंत्री गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह की बर्खास्तगी के बाद पार्टी में विवाद की स्थिति बनी थी। आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई है। पहली याचिका अपने 3 बेटे खोने वाले चंद्रकेश्वर प्रसाद ने दायर कराई है, जबकि दूसरी याचिका बिहार सरकार की ओर से दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट से तो अब उम्मीद है कि बेल जो है, बेल को मैंने तो रिजेक्ट हो सकता है। बेल कैंसिल होने के बाद ऐसे आदमी को जो है या तो बिहार से अलग रखा जाए अथवा फांसी की सजा दी जाए। जुडिशरी का मामला है। जुडिशरी ने अदालत ने बेल हमें ग्रांट किया है। अदालत ने कहा कि निकल जाओ, मैं निकल आया। कहा है कि आ जाओ तो आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में शहाबुद्दीन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू 43 विधायकों के साथ पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ कांग्रेस सरकार पीपीए सरकार में तब्दील हो गई। कांग्रेस के साथ अब केवल एक विधायक नबाम टुकी ही बचे हैं। 2 महीने पहले कांग्रेस सरकार की बहाली के बाद पेमा खांडू राज्य के सीएम बने थे। उनका कहना है कि वो अपने कांग्रेस के जो नेतृत्व से वो नाराज है। वो दिल्ली में आकर के 5-5, 6-6 दिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों को उनके नेतृत्व से मिलने के लिए यहाँ इंतजार करना पड़ता है, तो नाराज होगा ही। और कांग्रेस की लीडरशिप में तो आज बिल्कुल एक खोखलापन सा है, तो वो नाराज हो गए। हमसे उसमें कोई लेन देन नहीं है। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल उत्तर पूर्व लोकतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। इस गठबंधन को 2016 में बनाया था। फिलहाल बीजेपी विधायक हेमंत बिस्वा शर्मा गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज यूपी के चित्रकूट में खाट सभा की। किसानों से कर्ज माफ करने का वादा किया। मैं चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार आए, उसके बाद उसके 5-7 साल बाद कोई बुंदेलखंड आए तो वो हैरान हो जाए कि भाई ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या चमत्कार हुआ। जिस दिन उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उस दिन कर्जा माफ किसानों का हम करके दिखाएंगे। राहुल गांधी चित्रकूट के कामतगिरी मंदिर भी गए और पूजा की। यूपी के बिजनौर में लड़की के साथ छेड़छाड़ के बाद हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत और 1 दर्जन लोग घायल हो गए। आरोप है कि एक समुदाय के कुछ लोगों ने दूसरे समुदाय की लड़की के साथ बस में छेड़छाड़ की। इस घटना के बाद लोगों ने आरोपी पक्ष पर फायरिंग कर दी। वारदात के बाद हिंसा भड़क गई। लोगों ने हंगामा करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और आग लगाने की कोशिश हुई। अब इसमें FIR दर्ज हो रही है। इसमें जो भी मुलजिम इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको NSA में बुक किया जाएगा। अखिलेश यादव के आदेश के बाद ADG लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह चौधरी के साथ प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा बिजनौर पहुंचे। लापरवाही बरतने के लिए एक दारोगा के साथ एक सिपाही को निलंबित किया गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में अलगाववादियों को हर महीने हवाला के जरिए 50 से 60 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये रकम सैलरी के तौर पर मिल रही है।
अलगाववादियों के बैंक अकाउंट में ये पैसे थोड़ी थोड़ी रकम के तौर पर डिपॉजिट होते हैं। इस वजह से सुरक्षा एजेंसियों का इन पर ध्यान नहीं जा रहा। खबर ये भी है कि सिलेंडर में पैसे भरकर महिलाएं हवाला के पैसों की तस्करी कर रही हैं। इसके लिए हिजबुल मुजाहिदीन उन्हें ट्रेनिंग देता है। खुफिया एजेंसियों ने पंजाब और जम्मू के कुछ व्यापारियों की शिनाख्त भी की है, जिन पर इस हवाला रैकेट में शामिल होने का शक है। ऑल इंडिया रेडियो ने आज से बलूचिस्तान के लिए एक मल्टीमीडिया वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश ने इसे लॉन्च किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 हफ्ते में ये हमारा ऑल इंडिया रेडियो के बलूच सर्विस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, अब वो भाषा बोलने वाले लोगों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है, मुझे लगता है। बलूचिस्तान की आवाज सामने लाने के लिए उठाए गए इस कदम को एक बड़ा कूटनीतिक फैसला माना जा रहा है। भारत आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत उम्मीद करता है कि नेपाल अपने संविधान में समाज के सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देगा। भारत नेपाल को भूकंप की तबाही से उबरने के लिए $75 करोड़ का ऋण देगा। इसके अलावा नेपाल के तराई वाले इलाके में सड़कों की स्थिति सुधारने को लेकर भी समझौता हुआ है। नेपाल में पिछले महीने माओवादी सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री पुष्प कमल 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। We hope that Nepal will successfully implement the constitution through inclusive dialogue, accommodating the aspirations of all sections of the diverse society. दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया के बिगड़े हालात के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली सरकार से मरीजों की पूरी रिपोर्ट मांगी है। मैंने दिल्ली सरकार को कहा है कि जो भी डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी अपने हॉस्पिटल में, सबकी केस हिस्ट्री मांगी जाए, सबकी डिटेल्स ली जाए, उसको एनालाइज किया जाए, उसकी रिपोर्ट हमको भेजी जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आज मिले। सत्येंद्र जैन ने कहा उनकी सरकार लोगों की सेहत को लेकर गंभीर है। तो नंबर्स तो काफी बढ़ गया, पर हम काम कर रहे हैं, डे एंड नाइट काम कर रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेड्स सभी अस्पतालों में अवेलेबल हैं और आज तो केंद्र सरकार ने मान लिया तो 1000 बेड आज से और एक्स्ट्रा बढ़ गया। दिल्ली में अब तक चिकनगुनिया से 13 और डेंगू से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। एमसीडी के मुताबिक दिल्ली में चिकनगुनिया के अब तक 1700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। रेसलर नरसिंह यादव डोपिंग केस की जांच अब सीबीआई करेगी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के मुताबिक नरसिंह यादव मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। बृजभूषण सिंह रियो से लौटने के बाद प्रधानमंत्री आवास में अधिकारियों से मिले थे और इस केस की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की थी। डोप टेस्ट में फेल होने की वजह से नरसिंह यादव रियो ओलंपिक में 74 किलोग्राम वर्ग के रेसलिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाए थे और बिना मुकाबले ही रियो से वापस आना पड़ा था। कावेरी जल विवाद को लेकर आज तमिलनाडु बंद रहा। कर्नाटक में तमिल लोगों पर हो रहे हमलों के विरोध में कई शहरों में प्रदर्शन हुए। किसान और व्यापारी संगठनों ने बंद बुलाया था। डीएमके, कांग्रेस, एमडीएमके समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने इसका समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने होसूर और सैदापेट में रेल रोकी, सड़क पर चक्का जाम भी किया। चेन्नई में डीएमके नेता एमके स्टालिन और कनिमोई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वाइको को रेल रोकने के आरोप में तिरुचिरापल्ली से हिरासत में लिया गया। पूरे तमिलनाडु में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। स्कूल कॉलेज बंद रहे, सड़कों से ट्रैफिक गायब रहा और बाजार भी बंद थे।